नाम हल्का के साथ मैं हूं आपका मेजबान जुनैद फिरोज। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में मौजूद हूं। रकबे के लिहाज से बात की जाए तो इस डिस्ट्रिक्ट का तीसरा नंबर है। आबादी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 15 लाख से जायद आबादी है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 10 लाख से जायद है, जिनमें खवातीन और मर्द भी शामिल हैं। नई मरदमशुमारी के मुताबिक इस कोरंगी हल्के में 3 कौमी जबकि 7 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में सियासी जमातों के रहनुमा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। यहाँ पर इलाके में क्या मसाइल हैं, आइए आवाम से जानते हैं। बड़े अफसोस की बात है, जिस डीसी ऑफिस के सामने गंदगी का ये आलम हो तो उस इलाके का क्या हाल हो सकता है, उस शहर का क्या हाल हो सकता है। सब अल्लाह ही हाफिज है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हर तरफ गराजत का ढेर नजर आता है। पानी के मसले मसाइल हैं। पानी जो है आता है तो पानी गंदा आता है, पानी टाइम पे नहीं आता, वक्त बे वक्त आता है। कोई उसकी कोई मुकम्मल ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। रात के टाइम पानी देना, इसका क्या कह सकता हूँ मैं। इलेक्शन में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, आवाम के मसाइल के ऊपर ही ये लोग बात करते हैं और इलेक्शन होने के बाद में सब भूल जाते हैं। शहर का अल्लाह हाफिज है जनाब, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से, कोई भी उम्मीद नहीं है। बस यही कह सकता हूँ मैं सर। सर, इस इलाके के मसाइल जो है ये जो है बिल्कुल हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये चिन्नूट हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, और ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है बहुत बड़ा, और मेरे पीछे जो इसी के बीच में एक बहुत बड़ी कचरा कुंडी बनी हुई है, जिसके अंदर यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम आउट हो गया है, लाइनें टूटी हुई हैं, गटर का पानी आ रहा है, इतनी यहाँ पर बदबू है। यहाँ के जो लोग रहते हैं बहुत परेशान हैं, हम समेत पूरे दिन इतनी मक्खियाँ होती हैं, बदबू इतनी आ रही होती है जिसकी कोई हद नहीं। ये कचरा कुंडी ज़बरदस्ती की बना दी गई है, ये कचरा कुंडी नहीं थी। यहाँ पर जो रोज़ाना लोग पता नहीं कहाँ से कचरा कुंडी पे कचरा आके फेंकते हैं गधा गाड़ियों पे, और वो बेचारे उठा के लेके जाते हैं, मगर वो भी कितना उठा के लेके जाएंगे। एक घर से एक थैली आती होगी, यहाँ पूरा ट्रक भर के कचरा डाल के लोग चले जाते हैं। हमारी जो है चेयरमैन साहब से और डीसी साहब से अपील है कि इसके ऊपर जो है ना नज़रसानी करें। बिल्कुल ये डीसी ऑफिस के साथ है, बिल्कुल यहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ने नहीं आ सकते, ना कोई यहाँ से गुजर सकता है, इतनी स्मेल होती है। और यहाँ पे जो है सन्नाटे की वजह से चोरी डकैती के मामलात भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर कोई लाइटिंग नहीं है कि बंदा यहाँ पर रात को अगर खड़ा हुआ हो 8 बजे भी यहाँ पे बआसानी किसी को भी लूट के ले जाते हैं डकैत आके। ये गली का स्पेस आप देख रहे हैं, तकरीबन 60-70 फीट की गली है। इसके अंदर बीच में रोक के लोगों को लूट लिया जाता है सन्नाटे की वजह से, और यहाँ से कोई गुजरना पसंद नहीं कर रहा, ना कोई आ रहा है। गंदगी की वजह से बहुत गंदगी हो रही है, लिहाजा इसको आपसे अपील है कि देखा जाए, इस मसले को जो है ना हाईलाइट लिया जाए और इसको हल किया जाए। चेयरमैन साहब से हमारी अपील है। इलेक्शन आने वाले हैं, आप क्या समझते हैं कि अब तरक्याती काम होंगे, तब्दीली आएंगी इलाके में? हमें उम्मीद तो बहुत सारी है इन लोगों से, मगर अभी क्या बोले, इलेक्शन तो करीब आ रहे हैं, मगर इलेक्शन के साथ साथ काम तो कोई नज़र नहीं आया हमें कि कोई काम हुआ हो हमारे लिए। यहाँ पर जो है आप खुद मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं इनके कि ये क्या निज़ाम हुआ है। बहरहाल इन लोगों से हमारी बहुत सी जो है, इन लोगों से हमारी ख्वाहिश है कि ये जो है तरक्याती काम करेंगे, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा भाई। यहाँ पे पानी हर रोज़ हो जाता है, ठीक है। मीठा पानी की लाइन फटी हुई है, लोगों को घर में पानी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। और यहाँ पानी निकलता है, लोगों को कोई वो नहीं है, ज़ेरो फिक्र। यहाँ हम नमाजी भी गुजरते हैं, यहाँ तक कि मदरसे वाले बच्चे तक गुजरते हैं, उनके लिए ये हल निकाला जाए पानी का। और कचरा ये बनाया हुआ है, कचरा कुंडी है नहीं, सही है ना। कचरा फेंकते हैं लोग, और कचरा फेंकने से जरासीम होते हैं, और यहाँ पे बहुत से मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं जी। ये 2.5 नंबर डीसी ऑफिस की जगह है। टाउन वालों को चाहिए, हमारे जो नईम शेख चेयरमैन है यहाँ के, उनको चाहिए कानूनी कार्रवाई करे इस पर, और सख्त से सख्त जल्द से जल्द हल करे। वक्त बदला, अदवार बदले, हुकूमत बदली, जो ना बदली वो कोरंगी की किस्मत। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोरंगी के हल्का NA 234 में मौजूद हूँ। ये हल्का कोरंगी सब डिवीज़न के 14 चार्जेस और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ के अगर आबादी की बात की जाए तो 1,16,114 अफराद पर आबादी मुश्तमिल है। मेरे सीधे हाथ पर जो आप सड़क देख रहे हैं, ये कोरंगी चक्रा गोड की जानिब जाती है, जबकि उल्टे हाथ पर जो सड़क है वो कोरंगी नंबर 5 और 5.5 की तरफ जाती है। दोनों तरफ के इलाकों का सर्वे करेंगे और आवाम को वहाँ के मसाइल दिखाएंगे।
इलाके के मसाइल जो है अपना बिजली का मसला है। बिजली के बिल माशाल्लाह से इतने आ रहे हैं, जैसे गरीब आदमी क्या करेगा। 20-20 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, 15 हज़ार के आ रहे हैं, कम से कम जो है 16 हज़ार के बिल आ रहे हैं। और इससे कम क्या करेगा। एक इंसान है, गरीब आदमी है, अगर उसकी 800 रुपये दिहाड़ी है तो 15,000 रुपये मकान का किराया है उसका, और फिर वो बच्चे कहाँ से पालेगा। लिहाजा यहाँ की जो आम और रफ जो है अपना ज़िंदगी जो है ऐसे गुजर रही है। जाहिर बात है जब दाल दलिया बच्चों के पेट में नहीं जाएगा, औरत मजबूरन आके गलत पे मजबूर हो जाती है। तो इन औरतों का क्या होगा जब हालात सही नहीं होंगे, खाने को नहीं होगा, तो जाहिर बात है ये पोस्ट गार्ड चुरंगी के ऊपर कितने जनों के रात को बिस्तर लगे होते हैं, बेचारा किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब आदमी जाएगा, जो सरमाएदार है वो अपना देखता है, किसी गरीब का नहीं सोचता। बिजली के अलावा और क्या मसाइल हैं? और यहाँ के जो गटरों के मसले हैं, और जो एक दफ़ा रोड बना के जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं अपनी जेब भरने के लिए तोड़ के चले जाते हैं, फिर वो गटर वटर भर जाते हैं। तो ये है कि आवाम को बहुत परेशानी है। तो जाहिर बात है अब हॉस्पिटल में भी यही है। हॉस्पिटल में जाना तो अपनी मर्ज़ी से, आना उनकी मर्ज़ी से, लेकिन कोई मसाइल सही नहीं है। ना डॉक्टर चेकअप करता है ना कुछ, बस मेडिसिन लिखा दे दिया और फारिग कर दिया। कितने अरसे से यहाँ काम नहीं हुआ तरक्याती? तकरीबन हो गए अभी तो 4-5 साल हो गए, कोई तरीका काम नहीं हुआ। और ये पोस्ट गार्ड चुरंगी नहीं बनाई है, लेकिन इसके भी समझ लो कि लाइटें वेटें सब बंद हो गई। जो शुरू में चल गई तो चल गई। मेरी आलमी बैंक से अपील है ये लाइटें तो ऑन कराई जाए। इधर के मसाइल ये, पहले तो यहाँ पे मतलब जो यहाँ रोड अभी ये बना है, इससे पहले जो ये गलियाँ हैं, ये इसके रोड अभी सारे ख़राब पड़े हुए, गटरों का पानी है, गटर सारे बंद है। कचरे वाले आते हैं, कचरे वाला टाइम से कचरा नहीं ले जाते, कचरों के ढेर लगे हुए, क्योंकि गलियाँ भी गंदी पड़ी हुई है। सब कुछ मतलब जो निज़ाम है वो सही नहीं चल रहा है। और बाकी ये इलाके में जो गटर का सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है। लाइट भी सही नहीं है, लाइट बार बार जाती है। लाइट की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक लोड शेडिंग। दूसरा गैस का बड़ा मसला हो रहा है, गैस भी नहीं आ रहा है। अच्छा, गैस होने वाले हैं करीबी इंतखाबात। जी। आपका समझते तमाम मसाइल हल होंगे? यार ये तो पता लगेगा जो नई हुकूमत आएगी कि वो क्या करते हैं। जैसे ही नई हुकूमत आएगी जो अच्छा होगा तो फिर वो लोग देखेंगे हम कि हुकूमत कौन सी आती है, तो फिर देखेंगे। आपको उम्मीद नहीं है कि अच्छा होगा आने वाली? यार ये हम अभी नहीं कह सकते कि अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारा पूरी कोरंगी के लिए। पूरे कोरंगी में कोई काम नहीं हो रहा है। जी नाज़रीन, यहाँ का भी बुरा हाल, टूटी फूटी सड़कें, यहाँ की किस्मत। रोड बड़ा ही गंदा है और कम से कम भी 2.5-3 महीने हो गए इसको। पानी बहता रहता है बस। और ये कल परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, अब क्या समझ रहे हैं मसाइल हल होंगे? इंशाल्लाह ताला देखो अल्लाह ने चाहे तो हल हो जाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं कोरंगी के हल्का NH 234 में मौजूद हूँ। ये इलाका कोरंगी का सेक्टर 36N कहलाता है। मेरे कब में यहाँ आप जो सड़क देख सकते हैं वो काफ़ी अरसा दराज से टूटी फूट का शिकार है और यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को भी मुश्किलात हैं। कैमरामैन ताबिश से कहूँगा कि वो दिखा सके कि यहाँ की जो सड़क जो शुरू हो रही है वहाँ से टूट फूट का शिकार है अरसा दराज से, क्योंकि यहाँ सेवरेज की लाइन जो डाली गई थी इसके लिए सड़क को खोदा गया था। उसके बाद इस सड़क को सिर्फ मलबा डाल कर जो है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ से गुजरने वाली जो गाड़ियाँ हैं और जो मुसाफिर हैं, यहाँ के जो शहरी हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। एक रोड मुकम्मल तौर पर इसका जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, दूसरे रोड पर वन वे ट्रैफिक चल रही है। गुज़श्ता रोज भी यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम काफ़ी धर्म भरम हो गया था, शहरियों को काफ़ी मुश्किलात हुई थी। शहरियों से हमारी इस हवाले से बात, उनका कहना था कि यहाँ पर जो तरक्याती काम है उसके बाद सड़क को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया है और यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम मुकम्मल तौर पर जो है वह धर्म भरम हो चुका है। सेवरेज का जो निज़ाम था उन्होंने अपनी मदद आपके तहत उसको जो है वो ठीक करवाया है। नुमाइंदे यहाँ पर सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके अलावा यहाँ पर नुमाइंदे जो है वो दिखाई नहीं देते। आने वाले जो इलेक्शन है उससे उन्हें कुछ हद जो है वो लगाई है कि उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर तरक्याती काम करेंगे, उनको मसाइल को हल करेंगे।
इलाके के सर मसाइल ये हैं कि एक तो कचरा कोई नहीं है यहाँ पर, और राहत हवा है। देखो आपके सामने रोड कैसा हो रहा है, ठीक है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये मसले मसाइल हैं। ठीक है, आने वाले इंतखाबात में समझते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे? देखो अगर कोई इंसान का बच्चा है तो हो जाएंगे, ठीक है, और नहीं तो अल्लाह वारिस है, पाकिस्तान का अल्लाह वारिस है। ये भाई कोस्ट गार्ड वाला रोड कहलाता है। ये 48 सी लगता है, ये 48 एन लगता है। ये सर 6-7 महीने हो गए हैं ये बनाने की, हो रही थी तो काम रुक गया इसका। भाई ये मुश्किलात हैं, ये रोड जो गटर लाइन डली थी उसके बाद से रोड नहीं डला ही, ये हमारी सलोन है देखो, उसके बाहर ये सारा ये गंद मौजूद है। इसके अलावा इधर कोई काम नहीं होता, पानी भरा रहता है, ये लोग ही करवा देते हैं यहाँ के। कितने अर्से से यहाँ तरक्याती काम नहीं हो रहे? मेरा ख्याल साल होने वाला है, 1.5 साल, उसके अलावा काम नहीं होता है। ठीक है, आने वाले इंतखाबात में उम्मीद है कि काम होंगे? मुश्किल ही लग रहा है, अभी तो खैर नहीं पता कि होगा काम या नहीं। मसाइल बताएगा और आपका समझता आने वाले इंतखाबात में हल होंगे? इंशाअल्लाह ताला उम्मीद तो है। यहाँ के बुनियादी मसाइल जो हैं, सेवरेज है, रोड्स हैं, डिस्पेंसरियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियाँ खाली पड़ी हैं, कुत्ते सो रहे हैं उनमें, और बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है। मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपये सैलरी, 25,000 में वो अपना पूरा करें या अपने बच्चों को तालीम दें। अब गवर्नमेंट स्कूल जो हैं उनके अंदर जो है ना कोई तालीम का निज़ाम नहीं है, सारा तालीम का निज़ाम आउट है। अब आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें दुआ ही कर सकते हैं कि जो ना कोई मामला बन जाए, वरना तो जो ना ये लावारिस, बिल्कुल लावारिस हो गया कराची को कोई पूछ ही नहीं रहा है। मामला इतने ख़राब हैं, और ये जो सेवरेज, रोड्स, डिस्पेंसरी, ये सब बल्दियाती इलेक्शन अभी जीती है पीपल्स पार्टी, और जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो मेयर हैं, और ये देख लें आप, दुबई बनाया उन्होंने इसको। आप यहाँ पे अगर कल आ जाते तो आपको यहाँ पे CVO भी मिलता, वो CVO जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गया है। वो हमने खुद जो है वो अपनी मदद आप ये मामलात करें। तो सियासत जो हो रही है ना वो सिर्फ पैसों के लिए हो रही है। जो भी सियासतदान है वो इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं से पैसे जमा करके आगे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इलेक्शन में, और उस इन्वेस्टमेंट को वो आगे भरपूर तरीके से बाहर भी करेगा। ये मामलात गरीब को कोई नहीं पूछ रहा है, मामलात बड़े ख़राब हैं। कोशिश तो है कि अल्लाह करे कि जो ना कोई मामलात बन जाए आगे, और कोई अच्छा आदमी आ जाए और जो है वो मुल्क को संभाल ले। मुल्क के निज़ाम बड़ा ख़राब है। बिल्कुल नाजरीन, हमने अब तक न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको कोरंगी के मसाइल दिखाए, आवाम से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि यहाँ पर काफ़ी जो है वो मसले मसाइल हैं। आने वाले इलेक्शन में उनको उम्मीद तो है, लेकिन कोई ख़ास उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर तरक्याती काम होंगे या नहीं। अब हम इससे आगे लांडी की तरफ जाते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आता है, और वहाँ के मसाइल आपको दिखाते हैं और लोगों से वहाँ बात करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं लांडी में मौजूद हूँ। यहाँ की अगर बात की जाए तो ये PS 92 कहलाता है। यहाँ की आबादी 4,35,752 अफराद पर मुश्तमिल है। ये PS, यह हल्का जो है ये लांडी सब डिवीज़न के 4 चार्जेस पर मुश्तमिल है। यहाँ के क्या मसाइल हैं और आवाम क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। मसाइल तो यहाँ ज़्यादातर रोड का है, पानी का है, गटर लाइन का है। पहले बने थे एक दौर में रोड, उसके बाद तो बनना ख़त्म। कितने टाइम पहले बने थे? आज से कोई तकरीबन, ये एक ही रोड बना था, वो पीपल्स पार्टी वालों ने बनवाया था। उसके बाद तकरीबन 6-7 साल हो गए। कितनी परेशानी हो जाती है? परेशानी तो ये देख रहे हो, यहाँ से सारा मसाइल ही मसाइल है। यहाँ से लेकर गटर हम लोग पहले तो खाली करवा लेते थे, इधर टुकवाती उधर, अब वो लोग फेंकने नहीं देते, तो अब देख लो हाल। आने वाले इंतखाबात में उम्मीद है कि मसाइल हल होगा? देखो कोशिश तो यही सब कह रहे हैं भाई, अब उम्मीद पर दुनिया कायम है कहते हैं ना। अल्लाह करे कोई ऐसा। हमने तो कितने लोगों को जमा कर करके यहाँ पीपल्स पार्टी वालों के पास भी लेके गए। ये इलाका कौन सा है? ये इलाका 51D कहलाता है, इसको बोलते 4 पोल।
और आगे मच्छी मोड़ का इलाका कहलाता है। हम लोगों ने बहुत कोशिशें कर ली, सब कुछ करके बैठ गए, लेकिन यहाँ की सफाई नहीं हो सकती। ना यहाँ पानी का आराम है सुकून से, ना यहाँ लाइट का आराम है। लाइट आती है, लाइट भी इतनी जाती है, मार लोग पहले कुंडे लगाते थे तो सही थे, अब बिजली के बिल भी भर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। और गंदगी जाके देखे वहाँ भी गटर भर रहे हैं, वहाँ से वहाँ तक गटर भर रहे हैं, रोड पे गटर भर रहे हैं। जब से हम यहाँ पर आए 20 साल हो गए, जब से यही हाल है। नहीं कोई तरक्की आती है। अगर पीपी वाले आते हैं तो वो दूसरे बढ़ जाते हैं, दूसरे आते हैं तो तीसरे बढ़ जाते हैं, तीसरे आते हैं तो चौथे बढ़ जाते हैं। अब कोई किसी से ये नहीं कि कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। अभी पानी की लाइन डली थी, हमारे कोने तक लाइन आ गई, पर पता नहीं कौन सी पार्टी है वो खोलने नहीं दे रही। वो आने वाले तक हवा तो उम्मीद है मसाइल। मुझे तो उम्मीद नहीं है। वो अपनी सीट लेके ना खूब नोट कमाएंगे, नोट कमा के वो अपने जहाज उड़ा के चले जाएंगे, हम आवाम बैठे रह जाएंगे। अरसा दराज से ऐसे ही मसला है। कितनी तंजीमें, कितनी हुकूमतें आई गईं, लेकिन किसी ने इस महल्ले पर कोई तवज्जो नहीं दिया। हर जगह एप्लीकेशन भी दी, हर जगह मूवी वगैरह भी बना करके सेंड किया, आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दिया। और अपनी मदद आप भी करना चाहो तो लोग मेन लाइन पे कनेक्शन डालने नहीं देते। तो इस वजह से कितनी परेशानी होती है आपको? परेशानी एक हो तो आपको बताऊं, ये परेशानी ही परेशानी है। मच्छर है, मक्खी है, हर जगह कुएं ही कुएं हैं। आपके नज़र है, अगर कैमरा आपका काम कर रहा है तो थोड़ा सा देखें आप, हर जगह कुएं है, गटर है, गंदा पानी बह रहा है। बच्चों के लिए परेशानी, मच्छर मक्खियाँ इस कदर है जिसकी कोई हद नहीं। आने वाले तकावल में समझते हैं मसाइल हल होंगे? मुश्किल है, कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। कौन सा इलाका? ये कोरंगी 51D है, 5.5 कहलाता है। भाई तकरीबन 15, 16, 17 साल से तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ एक सेवरेज का निज़ाम है जो अभी तक बदहाली में पड़ा हुआ है। इतनी गवर्नमेंटें आई, सिटी गवर्नमेंट्स इतनी आई, किसी की इसके ऊपर कोई नज़र नहीं है। तो लिहाजा आप खुद ये एक नज़र यहाँ से वहाँ तक का इसको देखें और फिर ख़ुद ही तयन करें कि ये आया कि हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं। बच्चे खेल नहीं सकते, लोग आ नहीं सकते, कुएँ खोदे हुए हैं, गलियों से गंदा पानी निकल रहा है, बीमारियां इतनी फैल रही हैं और क्या कर सकते हैं। परेशान हाल हो गए हम लोग। अल्लाह ही बेहतर कर सकता है। हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे ताकि वो हम लोगों को भी देखें कि कितना हम लोग परेशान हाल हुए हैं। मसाइल ही मसाइल हैं। अब ये पार्क की हालत आप फ़ोटो लेके जाएंगे तो आप देख लेंगे। आगे वहाँ पे जाओ, वो झाड़ियाँ रोड को मकान के आगे बनी हुई हैं। परसों में आ रहा था, सुबह फजर पड़ रहे, वो इत्तेफाक से बगैर चादर गया, ये चादर लेगा, साले कुत्ते पीछे लग गए। वैसी झाड़ियाँ बनाई हुई हैं जिससे ये पेड़ों से आगे ना बारी उसका कुछ नहीं है। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 10 साल हो गया। हाँ, इतने हो गए। इसके अलावा क्या मसला? पानी सबसे मेन मसला तो पानी का ही है। अभी खुदा का शुक्र है सर्दियों में आ रहा है, वो भी एक लाइन जो वहाँ नेवी की एक लाइन है उसमें कभी सही आता है और कभी बदबू वाला आता है। इस इलाके के मसले मसाइल ये हैं कि एक तो पानी नहीं आता, दूसरा गैस की प्रॉब्लम है। गैस आए दिन बंद हो जाती है, कभी दिन में बंद हो जाती है, कभी सुबह के टाइम बंद होती है, कभी शाम में बंद हो जाती है रात में, और 11 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आती, सुबह तकरीबन 6 बजे तक। बाकी बिजली का भी मसला यही है कि 4-4, 5-5 दफ़ा दिन में लाइट जा रही है, रात को 12 बजे बंद कर देते हैं, 11 बजे, और फिर उसके बाद 1:30 बजे आती है लाइट। तो यही है मसले मसाइल यहाँ के। और ये पार्क है, पार्क तो बिल्कुल ही खंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये सारा पहले ये बिल्कुल VIP बना हुआ था, लेकिन जो यहाँ के कर्ता धर्ता थे उन्होंने ही उजाड़ किया है इसको। उन्होंने सारी घासें वगैरह और ये मोटर वगैरह निकाल के ले गए यहाँ से, बोरिंग हुई थी उसको बंद कर दिया, सब पाइप निकाल के ले गए। भाई इससे पहले भी कोई हल नहीं हुआ, काफ़ी इलेक्शन हुए, कई दफ़ा इलेक्शन हुए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और अल्लाह करे कि शायद कोई ऐसा आ जाए जो इसका हल निकाल ले, वरना बहुत मुश्किल लग रहा है कि यहाँ कोई मसले मसाइल ये हल होंगे। तालीम के हवाले से ना तो इधर कोई सरकारी स्कूल है और ना ही कोई मतलब ऐसे वो है कि बच्चे कोई सही तालीम हासिल कर सकें। और सरकारी स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो हैं भी वो बिल्कुल इससे ज़्यादा खंडर पड़े हुए हैं। जिस तरह ये पार्क आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा खंडर पड़े हुए हैं। इधर तो पानी का भी नहीं पता,
ना गैस का पता, कचरा कोई उठाने नहीं आता, ना कोई लेने के लिए आता है। गाड़ियाँ लगाई हुई थी वो भी नहीं आ रही अब तो, क्योंकि ये नाले देखिए, नाले अब तक भरे हुए हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं है। और ये हमारा पार्क है, इस पार्क की गिरिले तक के पता नहीं कहाँ चले गई, कोई पुराना हाल नहीं है। आने वाले इलेक्शन में समस्या तब्दीली है कि यहाँ भाईजान इलेक्शन तो हर दफा होते हैं, लेकिन कोई करने वाला कोई भी नहीं आया ऐसा। और ये जगह कहते खंडर की तरह बनी। इस बार उम्मीद है यार, इस बार उम्मीद तो है, अल्लाह करे कोई अच्छा कोई आ ही जाए, हमारे मसाइल हल कर दे। स्कूल बना हुआ खंडर हो रहा है, इतना अच्छा स्कूल चलता था 5वीं तक पहले, अभी तो खंडर बना दिया गया। तो कॉलेज बना दे, कुछ और चीज बना दे, अच्छा हो जाएगी ना जगह। मस्जिद बंद करवा दी अल्लाह का घर तो सबसे पहले बंद करवा दिया। पानी है नहीं, रोड बिल्कुल गड्ढे हो रहे, सब जगह बुढ़े चल नहीं सकते। हाँ, मुश्किल ही है। पीपल्स पार्टी वाले करा सकते हैं, जरदारी करा सकते हैं, और मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो। यहाँ के मसले मसाइल तो बहुत से अरसा दराज। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कम से कम ये रोड जो है, हमने तो 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस रोड को पूछने वाला नहीं। क्राइम का ये आ रहा है कि लड़के आते हैं लूटामारी करने वाले, बच्चे मोबाइल पे बैठे हुए, शाम में काली जो से ये ड्यूटी से आते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के की गोली मारी जो बाजू में लगी, ज़ख्मी हालत में उसको अस्पताल ले गए। बिजली का ये निज़ाम है कि 6 दफ़ा जो बिजली जाती है। गैस का ये निज़ाम है कि गैस जो है अब जो गई है अब आएगी मगरिब टाइम, फिर जाएगी 9 बजे, तो फिर आएगी सुबह 6 बजे। बच्चों को स्कूल जाना होता है, लोगों को ड्यूटियों पर जाना होता है। एक अंबार लगा हुआ है मसाइल का, कचरे का कुछ पड़ा हुआ है। सरकारी स्कूलों का तो हाल देख रहे हैं, ये पड़ा हुआ KMC का स्कूल है, इसका हाल देख रहे हैं। वो बल्दिया ये तो तकरीबन जो है, मुझे भी याद नहीं पड़ता कि कितना अर्सा हो गया होगा ये बने हुए, बस देखा था इसको। और ज़्यादा साल 2 साल चला, उसके बाद ये हिरोइंचियों का जो है अड्डा बना हुआ। अच्छा, आम इंतखाबात हो रहे हैं, आपका समझते मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, मुश्किल है, क्योंकि कोई जो है ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अभी जमात इस्लामी यहाँ से जीती है, जमात ने इतना काम किया कि रोड थोड़ा क्लियर कर दिया, साफ़ कर दिया। अब हमें नहीं पता कि उनके पास बजट है या नहीं है, कि उनके पास फंड है या नहीं है, हमें हर मसला नहीं है। अवाम के मसला तो यह है कि मसले हल हो। हमारा मसला नहीं है कि नईम साहब को फ़ंड मिलता है नहीं मिलता, वसीम अख्तर को फ़ंड मिला था नहीं मिला था, हमारा मसला नहीं है। हम जब वोट देते हैं तो अपने मसाइल हल करने के लिए देते, और मेरे ख्याल से इस दफ़ा हम बाइकाट करेंगे। यहाँ पे मसाइल इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे तमाम सड़कें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं, तमाम पार्क ख़त्म हो चुके हैं। ये सरकारी स्कूल कम से कम 15 साल से ज़्यादा हो गया ये बनने के नाम पर। इसका बजट भी मिला इसको, और बजट भी पूरा हज़म कर लिया गया। जो भी यहाँ के ज़िम्मेदारान थे, ज़ाहिर है वो उसके ज़िम्मेदार हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस स्कूल के अंदर तकरीबन 500-600 स्टूडेंट थे, जो समझ लो यहाँ से स्कूल बंद होने की वजह से उनका भी मुस्तकबिल तारीख किया गया। तो ये इतना बड़ा नुकसान है शहर कराची के साथ कि यहाँ पे ना तालीमी इदारे अब हमारे एक मुनज़्ज़म अंदाज में नज़र आते हैं, ना पार्क नज़र आते हैं, सब कुछ अच्छे नहीं है। मेरे अकब में जो आप गवर्नमेंट स्कूल देख रहे हैं, ये अरसा दराज से ज़ेर तामीर है। यहाँ क्लासें मुकम्मल तौर पर बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए कोई तालिब इल्म यहाँ नहीं आया। इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ पर भी अरसा दराज से मसले मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए किसी ने अभी तक जो है वो कोई इक़दामात नहीं किए। आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें भी उनको कोई उम्मीद जो है वो उम्मीदवारों से नहीं है। स्कूल के अंदर के हालात क्या है, आइए वो आपको दिखाते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, गवर्नमेंट स्कूल जो हमने आपको बाहर से उसके हालत दिखाई दी, अब अंदर से हालत दिखाते हैं। कैमरामैन ताबिश को कहूँगा वो दिखा सकें। यहाँ पर क्लासें तो बनी हुई हैं, यहाँ पर दीवारें भी तोड़ दी गई हैं, उसके साथ साथ जो अंदर जो मौजूद खिड़कियाँ और दरवाजे लगे थे उनको भी नशे के आदि अफराद की जानिब से तोड़ दिया गया है। यहाँ से मुकम्मल तौर पर गायब कर दी गई हैं वो चीज़ है। इलाका मकीनों का कहना है कि अरसा दराज से ये इसी तरह खंडर का मंजर पेश कर रहा है। भूत बंगला जो है वो यहाँ देखा जा सकता है। क्लासें ज़रूर मौजूद हैं, खिड़की दरवाजे यहाँ से निकाल लिए गए हैं। तालीम का हसूल यहाँ पर इस हल्के में काफ़ी मुश्किल हो गया है। नशे के आदी अफराद हैं वो यहाँ पर रोज़ाना आते हैं और अपना नशा जो है वो पूरा करते हैं। यहाँ उन्होंने इस स्कूल को आमाज का बना दिया है।
अब इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पर तालीम का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत जो है वो इस वक्त देखी जा सकती है कि हालत सरकारी स्कूल की क्या है। इसके साथ साथ इलाका मकीनों का कहना है कि जितने भी यहाँ इलेक्शन हुए उसमें मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से कोई इक़दाम तालीम के लिए नहीं किए गए। इस बार भी जो इलेक्शन होने हैं, जो यहाँ कुछ ही दिन जो है वो रह गए इलेक्शन में, आने वाले जो इलेक्शन हैं उसमें भी उम्मीदवारों से उनकी कोई उम्मीद नहीं है। ये लांडी PS 92 का हल्का है। यहाँ पर भी हमने आपको सड़क के मसाइल दिखाए, इसके साथ साथ कचरे के जो अंबार थे वो भी दिखाए, सरकारी स्कूलों की हालत दिखाई। अब हम यहाँ से जो शाह फैसल है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मसले मसाइल दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं शाह फैसल कॉलोनी PS 91 के हल्के में मौजूद हूँ। यहाँ की अगर बात की जाए आबादी की तो 4,44,573 अफराद पर यह आबादी मुश्तमिल है, जबकि ये हल्का शाह फैसल सब डिवीज़न के 7 चार्जेस पर मुश्तमिल है। यहाँ पर क्या मसले मसाइल हैं और उनका हल आवाम किसको समझते हैं, आइए आवाम से जानते हैं। यार ये PS 91 शाह फैसल कॉलोनी है। यहाँ पे मसाइलों को तो अंबार लगे हुए, पार्क से लेके हॉस्पिटलों से लेके बल्दिया डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट सरकारी मामला, पानी, सेवरेज, अब तक ये कि तकरीबन टोटल कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं है, कोई सुनने और देखने वाला ही नहीं। समझा, जिस तरीके के यहाँ के आवाम और पब्लिक जिस कंडीशन में भी रह रही है, बजाय मुझसे किसी से भी मालूम करोगे तो तकरीबन सब लोगों का यही मशवरा होगा कि यार यहाँ के हालात और मामला से लोग बड़े बेजार बदजन से हो। इंतखाबात तो यार जब से पैदा हो जब से ही हो रहे हैं, इसकी क्या उम्मीद लेके बैठेंगे। हम तो अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि परवरदिगार करे जो भी बैठे आने वाला आए और कम से कम वो करके जाए जो गरीब गुरबा हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सुनवाई हो, कोई देखने भालने वाला हो। अब दुनिया की पब्लिक है, जवान क्या बूढ़े बेरोजगार बैठे। सरकारी स्कूल का तो नाम है, अगर आप मेरे साथ पीछे चलें तो तुम दिखाओ कि खंडर बना हुआ है। मतलब गांव देहातों में तो गाय भैंसे बनी है, वहाँ तो गाय भैंसे भी नहीं, सिर्फ कचरे के अलावा कुछ है ही। तो अभी अगर चल के आप विजिट करो तो आपको आइडिया हो जाएगा जो कंडीशन हो रही है। मतलब ये कि मैं अपने मुंह से क्या बताऊँ, अगर कैमरे की आंख वाले आके दिखाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि दुनिया देखेगी कि जो हाल हो रहा है उसका। सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो ख़ासकर पानी के हैं, और ख़ासकर पानी भी ऐसा है कि गंदा पानी उनमें मिक्स आ रहा है जो घरों में और बीमारी का सबब बन रहा है। और गैस भी है, उसका भी मसला है, कुछ ना गैस आ रही है, गैस भी अक्सर चली जाती है। प्रेशर भी बहुत ही कम है, प्रेशर भी इंतहाई कम है। सफाई का तो सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ किस तरह का सिस्टम है। और सरकारी स्कूल तो बिल्कुल ऐसे पड़े हैं जैसे भूत बंगले। अगर आप चाहें तो चल के देख लें उनकी हालत क्या हो रही है, कि वहाँ झाड़ उगे हुए हैं, उसमें सेहत का निज़ाम भी ना होने के बराबर है। ये सामने ही डिस्पेंसरी है, आप उसका शक्ल देख लेंगे, बिल्कुल अंदर से ही भी भूत बंगला बनी हुई है। कहने को यहाँ डॉक्टर आता है लेकिन बेचारा एक ही डॉक्टर है ना कुछ है। आने वाले इंतखाब से तो उम्मीद तो है कि अगर शायद कोई मसला बन जाए और अगर बाकी अख्तियारात के साथ हुए तो कुछ हो सकता है, नहीं तो उम्मीद तो कुछ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ के रोड ख़राब है सर, और जो है बचपन से हम इतने बड़े हो गए अभी यहाँ तक, जैसा माहौल था वैसे ही देख रहे हैं अभी तक के ना, वही माहौल है, हालात है। पार्टियाँ आती हैं, इलेक्शन, वोट हमें दो, किस किस को वोट दे बंदा। काम हमारा यहाँ ढंग का होता नहीं है। ये काफ़ी टाइम हो गया तरक्की आपकी काम नहीं हुआ, आप देख सकते हैं रोड नहीं बने और जो है अस्पतालों की हालत ख़राब है। स्कूलों में चर्च की यानी नशे की वो हो रही है, लोग बैठते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, जालियाँ काट कर ले जाते हैं, क्या क्या भाई। ये इधर के बहुत मसले मसाइल हैं सर, अभी तक कोई उम्मीद नज़र तो नहीं आई। वैसे ये उम्मीद तो अल्लाह पाक की ज़ात से लगाना चाहिए, बाकी इंतखाबात इनसे क्या उम्मीद लगा सकता है बंदा। PS 91 शाह फैसल, समझे, यहाँ कचरा देखें क्या हालत हो रही है, शादी हाल है, स्कूल है तो यहाँ तालीम नहीं है, कचरा है तो यहाँ उठाने वाला कोई नहीं है, रोडों के बेहाल हुए हुए, जगह जगह गड्ढे हुए हुए हैं, गाड़ी कोई 4 व्हील आती है तो फंस जाती है, बेचारे निकल नहीं पाते हैं। यहाँ सरकारी अस्पताल है तो यहाँ डॉक्टर नहीं है भाई, 100 की सीधी बात है। मरीज़ को मैं जिला अस्पताल
जिला अस्पताल लेके आते हैं तो भाई वहाँ पे हमारे पास इतना वो नहीं है कि एम्बुलेंसों को हम लोग अफोर्ड कर सकें, क्योंकि पर आने वाले इंतखाबात की यही उम्मीद है कि बस जो क्या कर सकते हैं, जो भी आता है अपना झंडा गाड़ देता है, उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते भाई। 20 साल से हो गई ये टाइम भुगतते हुए हमें। देखें, यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं वो पानी और सीवरेज के हवाले से बहुत ज़्यादा है, और जो सीवरेज का निज़ाम है तकरीबन दरहमरम हो चुका है, और पानी पीने के पानी की सप्लाई के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है अहले इलाका। और ज़ाहिर है कि पिछले 20 साल से 25 साल से इस पर कोई काम हुआ ही नहीं है, मतलब जिस तरह से होना चाहिए था। सीवरेज की जो लाइनें हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आए दिन चौक होती हैं। और पीने का पानी तो ज़ाहिर है जो जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा भी था कि 200 इंच कतर का जो है वो पानी की चोरी पकड़ी गई है, तो वो ज़ाहिर है कि वो इन इलाकों पे ही उसका इम्पेक्ट होता है, जिसकी वजह से पानी तकरीबन ना होने के बराबर होता है और अहले इलाका। सरकारी स्कूलों का तो बहुत ही बुरा हाल है। सरकारी स्कूल तो देखें, जो तामीर शुदा स्कूलों का हाल ये है कि अगर आप देखना चाहें तो पीछे एक इलाके के अंदर मौजूद है कि करोड़ों रुपए उस पर हुकूमत के खर्च हैं। पूरी एक बिल्डिंग तामीर हुई हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर कोई निज़ाम नहीं है, टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बच्चे तो ज़ाहिर है कि पहले एडमिशन होते थे, और मुझे याद है कि इसी इलाके के 300 बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। सरकारी डिस्पेंसरीज का भी यही हाल है कि सरकारी डिस्पेंसरी तो कोई जाना ही नहीं चाहता है, और ज़ाहिर है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। डॉक्टर्स आते भी हैं तो उनका बहरहाल रवैया इस तरह का नहीं होता कि देखें, उम्मीद तो बहरहाल बहैसियत मुसलमान हम सब की अच्छी है, और लोगों की काफ़ी उम्मीद है। यहाँ पे जो मुंतखब चेयरमैन मिर्ज़ा फरहान बेग साहब हैं, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें वोट दिए हैं, और लोगों का बड़ा एक रुझान जो है वो तब्दील हुआ है। लोग जो है चेंज की तरफ आ रहे हैं, लोग जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं। अपने नाजरीन को कोरंगी, इसके साथ साथ जो लांडी है, लांडी के साथ जो शाह फैसल जगह कॉलोनी के जो हल्के थे वहाँ के हमने आपको सर्वे करवाया, और उनके जो मसाइल थे वो हमने आपको दिखाया। इन मसाइल में जो बुनियादी मसाइल थे वो कचरे के जो अंबार थे वो हमने आपको इलाकों में दिखाया। गलियाँ जो टूटी फूटी थी, सड़कें, गलियों की हालत वो हमने आपको दिखाई। इसके साथ साथ जो तालीमी इदारे थे, उसके साथ साथ जो सेहत के जो मराकज़ थे, हमने उनकी हालत जो है वो आपको दिखाई। हल्के के अवाम से हमारी बात हुई थी, इनका कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। अरसा दराज से इन इलाकों में तरक्याती काम नहीं करवाए गए, जिनकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा था। आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें भी हल्के के अवाम को कोई ख़ास उम्मीदवारों से नहीं है। कैमरा मैन सैयद ताबिश के साथ जुनैद फिरोज, कराची अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।